दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी तो साक्षात कलयुग के अवतारी है। जहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है, वहाँ एक समय में घोर जंगल हुआ करता था। घनी झाड़ियाँ थी, शेर, चीता वगैरह आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकू का इस गांव में डर था। जो बाबा महंत जी महाराज के पूर्वज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जल रहे थे, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही थी, एक बहुत बड़े फौज चली आ रही थी। उस फौज में श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चले गई। एक और गोसाई जी महाराज वह खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वह अपने गांव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे उन्हें नींद आई, वो ही 3 मूर्तियां दिखाई दी, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज आने लगी। कोई उनसे कह रहा था कि बेटा उठो, मेरी सेवा पूजा का भार ग्रहण करो। मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा और कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। यह कौन कह रहा था? रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज इस बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्तियों के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर घंटे, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई महाराज नीचे आए और अपने पास के लोगों को इकट्ठा किया और अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे, उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तिवारी बना दी। लोगों ने भोग की व्यवस्था कर दी। बालाजी महाराज ने लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा जहाँ से निकली थी, लोग ने उन्हें देखकर सोचा कि यह तो कोई कला है, तो वह मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी, तो वो मूर्तियाँ फिर दिखाई देने लगी। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों से एक कुंड है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता। रहस्य यह है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास एक छिद्र है, जिसमें से एक बारीक जलधारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगते हैं, जो कि चोला चढ़ जाने पर भी जलधारा बंद नहीं होती। इस तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई, श्री बालाजी महाराज जी की, प्रेतराज सरकार की और भैरव बाबा की। और जो समाधि वाले बाबा हैं, उनकी स्थापना बाद में हुई। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए। उस समय किसी दूसरे राजा का राज्य चल रहा था। समाधि वाले बाबा ने राजा को अपने सपने की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा कि ये कोई कला है। इसके बाद मूर्ति फिर लुप्त हो गई। जो राजा ने खुदवाई कराई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि हे श्री बालाजी महाराज, हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम अपनी शक्तियों को नहीं जान पाए। अपना बच्चा समझकर हमें क्षमा कर दें। तब बालाजी महाराज की मूर्तियाँ फिर प्रकट हो गई। मूर्तियाँ बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज की बहुत वर्षों तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्धावस्था में आए, तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि हे बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा ही वंश करे। तब से आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही पूजा का भार संभाल रहे हैं।
यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी महाराज प्रकट हुए थे। बालाजी महाराज के प्रकट होने से लेकर अब तक 11 महंत जी सेवा कर चुके हैं। इस तरह से बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग के अवतारी है, संकट मोचन है। मेहंदीपुर के आसपास के इलाके में संकट वाला आदमी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के मन में बालाजी के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं कि जिनके मन में विश्वास है, बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं। बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, भैरव बाबा की जय। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।